इस वीडियो में एक नया आईपीओ इशू हुआ है और इस आईपीओ के बारे में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, इसका फंडामेंटल्स कैसे है, इसका फाइनेंशियल्स कैसे है एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल आल्सो सी इफ इट इज़ द राइट डिसीजन टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो द कंपनी विच हैज़ बीन जो अपना आईपीओ लेके आया है उसका नाम है डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड और ये कंपनी जनरली करती है डिफेंस रिलेटेड एंड समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाती है। और उसमें से अगर हम स्पेसिफिकली देखेंगे तो ये कंपनी बनाती है सिस्टम इंटीग्रेशन, वेर इन द कंपनी अंडरटेक्स सिस्टम इंटीग्रेशन इन द एरिया ऑफ रेडार सिस्टम, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और इसमें प्रोडक्ट असेंबली भी देती है कंपनी। वी प्रोवाइड प्रोडक्ट असेंबली एंड सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज टू एड्रेस कस्टमर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा एक कंपनी केबल एंड वायर हार्नेस असेंबलीज में भी काम करती है। किटिंग के मतलब ये है कि ये किट्स प्रोवाइड करती है, सप्लाई असेंबली रेडी किट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स इसके लिए है। और इनके अलावा ये कंपनी ये भी देखती है कि थोड़ा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो प्रोडक्ट्स ये बनाती है उस पर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो हम थोड़ा एग्जांपल्स के हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि ये जो कि रेडार सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्क्यूट्स है जो कि ये कंपनी बनाती है। और दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स, जो कि हमारा ड्रोन हो गए, जो कि हमारा रेडार सिस्टम हो गया, जो कि हमारा अभी स्मार्ट माइक्रोवेव्स आ रहे हैं, स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स आ रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स मेक यूज़ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे कंपनी बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखा सकती है। कमिंग टू द आईपीओ रिलीज, अगर हम देखेंगे कंपनी आईपीओ लेके आया है जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेश इशू भी है, ऑफर फॉर सेल भी है। द फ्रेश इशू of up to equity shares aggregating to rupees 5,000 million और ऑफर फॉर सेल है 1,000 मिलियन। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स अपने हिस्से का 1,000 मिलियन बेच रहे हैं और बाकी का 5,000 मिलियन कंपनी के डेवलपमेंट में, कंपनी के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। तो what we can see here 5,000 plus 1,000 which is nothing but 6,000 मिलियन, जो कि द कंपनी का आईपीओ वैल्यू लेके आया है। अगर हम इस कंपनी का फाइनेंशियल से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि द इनकम विच इज़ revenue from operation and other income, it has consistently grown. It was around 4,652 million as of March 2020 में था और वो ग्रो होके अभी देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2021 में 7,000 हुआ है। सो ऑलमोस्ट 60 to 70% ग्रोथ दिखाया है। और अगर हम इसी के हिसाब से प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंपनी देख सकते हैं कि प्रॉफिट हैज़ ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम 128.67 मिलियन टू 436.08 मिलियन। तो ये भी 3 टाइम्स ग्रो हुआ है एंड अकॉर्डिंगली ईपीएस भी ग्रो हुआ है। सो द कंपनी हैज़ शोन कंसिस्टेंट ग्रोथ। अगर हम देखेंगे इनका स्कोप ऑफ बिजनेस तो एज आई सेड इनका जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि रडार सिस्टम है, मोस्टली डिफेंस में यूज़ होते हैं। एंड एज वी ऑल नो दैट इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट इन द डिफेंस सेक्टर। तो हम देख सकते हैं इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर इन 2020 और एंड इंडियाज बजट डिफेंस बजट अकाउंट्स टू अराउंड 3% ऑफ द टोटल जीडीपी एंड द साइज ऑफ डिफेंस फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम एंड एस्केलेटेड बॉर्डर टेंशंस के वजह से अभी इंक्रीज बढ़ ही रहा है। डिफेंस करंटली इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम देख सकते हैं कि FY 16-17 के हिसाब से देखेंगे तो इट वाज ओनली 2.35 ट्रिलियन, जो कि बढ़ के 5.23 ट्रिलियन हुआ है एज ऑफ FY 22-23। तो अगर हम स्पेसिफिकली एग्जांपल्स देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इंडियन नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम्स नया वाला बन रहा है जो कि कमीशन हो रहा है। द रिफिटेड एंड मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ रशियन IDBM Admiral Gorakh Shaw commissioned as INS Vikramaditya
अगर उसी के हिसाब से हम देखेंगे इंडियन एयर फोर्स में भी यही हो रहा है। मॉडर्नाइजेशंस के चलते हुए कंपनी लाइक DCX सिस्टम इज हैविंग एडवांटेजेस पोजीशन इन करंट ट्रेंड्स। और अगर हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी देखेंगे तो देर इज नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट। तो हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग फोकस्ड ऑन मेक इन इंडिया स्कीम्स। तो उसी के हिसाब से इम्पोर्ट नेगेट करने के लिए गवर्नमेंट के पॉलिसी से लेके आया हुआ है और इसी के हिसाब से डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के ज़्यादा फोकस दिया गया है। एंड देर इज ऑल्सो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। FDI नॉर्म्स भी चेंज किए गए, पिछले वाले से ज़्यादा कर दिया गया है। 74% ऑफ द FDI कैन कम थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन डिफेंस सेक्टर। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हाउ कैन दीज बेनिफिट्स DCX, हम देख सकते हैं कि DCX हैज़ बीन प्रिफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर। तो हमको समझना पड़ेगा ऑफसेट क्या होता है। आजकल जब भी गवर्नमेंट किसी कंट्रीज से इंपोर्ट करना चाहता है, कुछ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना चाहता है इन स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू डिफेंस sector, so what the government is doing is it is coming up with an offset scheme। तो जो कंट्रीज हमको डिफेंस रिलेटेड हमको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एग्जांपल इसराइल हो गया, रशिया हो गया, तो सिर्फ वो पार्ट्स ही नहीं, उसका रिलेटेड टेक्नोलॉजी इनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो देयर विल बी सम कंपनीज आइडेंटिफाइड विद इन द कंट्री जो कि इस टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सके और उसके टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सेम टेक्नोलॉजी को इंडिजिनस बना सके गोइंग फॉरवर्ड, सो दैट द डिपेंडेंसी ऑन दैट कंट्री इज नेगेटेड। तो इसमें DCX हैज प्रिफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर फॉर फॉरेन OEMs फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑफ मेनी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स। एंड DCX का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि ये बहुत ही एक्सपांडेड हुआ है। इसराइल से इसका ज़्यादा बिजनेस आती है। एंड यू कैन सी दैट DCX इज द लार्जेस्ट इंडियन ऑफसेट प्लेयर फॉर IAI ग्रुप इजराइल फॉर द इंडियन डिफेंस मार्केट। ये सब डिफेंस रिलेटेड DCX ऑफसेट पैरामीटर्स है जहाँ पे DCX पार्टनर बन चुका है। एंड इवन व्हेन इट कम्स टू DCX रोल इन डोमेस्टिक इंडियन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, तो DCX इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अरे ऑफ केबल्स एंड वायर हार्नेस असेंबलीज फॉर वेराइटी ऑफ यूजर्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। विथ रेफरेंस टू इंडियाज 5 बिलियन एक्सपोर्ट जो कि इंडिया प्लान कर रहा है in terms of defense, तो the companies like DCX will be definitely in the advantageous position because उनके पास infrastructure है needed to leverage this opportunity, उनके पास है। तो इसलिए DCX becomes a very important entity। अगर हम कंपेयर करके देखेंगे DCX को अदर competitors के हिसाब से, तो DCS has its foothold in system integration, cable and wire, MRO, EMS and electromechanical assembly। तो सारे में है। अगर हम दूसरे competitors को देखेंगे तो most of them lack in few of the aspects, whereas the DCX covers most of the aspects। तो ये advantages हो जाता है। One of the very challenging point with respect to DCX is उसका debt to equity बहुत high। So ये एक problematic situation हो सकती है, but because this company is coming up with an IPO as paying off its loan, so is one of the reason why it has come up with IPO। So debt थोड़ा कम हो सकती है, but again it is on the negative side, जो कि debt to equity ratio है। अगर हम DCX का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑफ 1 नवंबर इज अराउंड 70 रुपीज़। What we can see here is IPO साइज जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 500 करोड़ की है, फ्रेश इशू 400 करोड़ की है, ऑफर फॉर सेल 100 करोड़ की है, फेस वैल्यू ₹2 की है और IPO प्राइस बैंड रेंज 197 to 207 पर शेयर है। मोस्ट ऑफ द रिटेल कोटा में ऑलरेडी ओवरबुक हो चुका है एंड दैट इज़ वन ऑफ द गुड न्यूज़। और इस कंपनी में लिस्टिंग गेन्स के एडवांटेजेस है, सो दैट इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट DCX सिस्टम। So this is what I wanted to discuss about this IPO. If you do like this video, please like, share and subscribe, and please note this video is only for educational purpose and this is not a buying and selling recommendation। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।